जदयू में अभी वर्तमान में जिस प्रकार से काफ़ी उथल पुथल यानी भगदड़ मची हुई है, अल्पसंख्यकों को क्या कहेंगे? जो भी पदाधिकारी हैं करीब करीब सब लोग जो इस्तीफ़ा देने के मूड में और इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेडीयू की जो स्थिति है वो नीतीश बनाम कुछ भी नहीं है। अगर नीतीश की जो पार्टी है जेडीयू, वो सिर्फ नीतीश पर ही आधारित है। अगर नीतीश की पार्टी में इस्तीफे शुरू हो गई तो मुझे लगती है ये पार्टी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे जिस तरह से एक विशेष जाति को, मुस्लिम कौम को जिस तरह से केंद्र सरकार ने टारगेट किया है, जेडीयू यहाँ गठबंधन में है। इस परिस्थिति में जैसे ही उन्होंने समर्थन किया, इसी समय ही लोगों में ये आक्रोश फैल गया कि हम एक बहुत बड़ी संख्या जो अल्पसंख्यकों की है, जो जेडीयू के साथ थी, और उनके जो साथ जो संख्या थी, उनको जिस तरह से उन्होंने इस बिल का समर्थन करके और मुस्लिम को एक टारगेट बना दिया, एक हाशिए पे लाने का काम किया। उनके मदरसा को, उनके जो भी वक्फ बोर्ड के ज़मीन थे, उन लोगों को जिस तरह से उन लोगों ने छीनने की साजिश की है, इसमें जेडीयू ने जो काम किया है, इस परिस्थिति में तो ये होना ही चाहिए था। और मुस्लिम कौम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो जेडीयू को छोड़ रहे हैं, ये सच में अपने समाज के साथ एक बहुत बड़ी समर्थन होगी। और साथ में जिस तरह से जेडीयू के में मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी में इस्तीफ़ा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आगामी चुनाव आते आते बहुत तेज़ी से अति पिछड़ा समाज के लोग भी जेडीयू में इस्तीफ़ा देना शुरू करेंगे। बिहार में 2 माह में 3 बार आपके राहुल गांधी आ चुके हैं, और जिस प्रकार से अति पिछड़ों का जो पदाधिकारी जो मनोनयन कर रहे हैं, इसमें जो ऊंचे स्वर्ण लोग थे उनको जो है साइड करके ज़्यादातर फोकस दिया जा रहा है अति पिछड़ा पर। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी का बिहार में आना ये दर्शाता है कि राहुल गांधी बहुजन को एकत्रित करना चाह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया कि जो कुछ परसेंट के लोग हैं जिन्होंने पार्टी को हाईजैक करके, जो समाज के वंचित जमायत के लोग हैं, जो न्याय योद्धा राहुल गांधी जिनके पक्ष के लिए बात करते हैं, जिनके पक्ष के लिए मुखरता से बोलते हैं, उन्हें ऊपर आने नहीं दिया जा रहा है। इस परिस्थिति में राहुल गांधी ने ये आकलन किया और पूरे चैनल को बदल दिया। आपने सुना होगा कि स्लीपर सेल हटाने की बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हुई। तो जो पार्टी में रहकर भी बीजेपी का समर्थन करते थे, उन्हें हटाकर उन्होंने बहुजन के हाथ में पार्टी का कमान देना शुरू किया, ईबीसी के हाथ में कमान देना शुरू किया, जिसकी वजह से ये समझ में आ गया कि राहुल गांधी अब ये मन बना चुके हैं कि अब किसी तरह से राजनीति को बहुजन के हाथ में दे करके जो कुछ संपन्न जातियों के हाथ में पूरे देश में संगठित है, उसे तोड़ा जाए। और जिस तरह से केंद्र सरकार में इन जातियों ने अपना वर्चस्व बना रखा है, इन्हें भी तोड़ा जाए। जब ये बहुजन पार्टी में आ गए तो कांग्रेस जो स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, वो फिर से एक बड़ी लहर के साथ, एक बड़ी सोच के साथ, और उनके द्वारा जितनी भी संविधान तौर पर चीज़ों को किया गया, काम किया गया, स्कूल को, विद्यालय को, हॉस्पिटल को बनाया गया, इन लोग जिस तरह से समाप्त कर रहे हैं, जिस तरह से उनके किए हुए काम को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी एक न्याय योद्धा, जननायक के तौर पे खड़े हुए हैं और देश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं। इसी के क्रम में उन्होंने सोचा कि अगर मैं जब तक बहुजन समाज को अपने हाथ में नहीं लूँगा, ओबीसी, अति पिछड़ा, एससी और एसटी को अपने पार्टी में नहीं लूँगा, उन्हें जगह नहीं दे पाऊँगा, तब तक हम अपने आप को फिर से बिहार में खड़ा नहीं कर पाएंगे। इस परिस्थिति में राहुल गांधी ने ईबीसी समाज के लोगों को काफ़ी आगे तरजीह दिया, क्योंकि ये एक नेतृत्व विहीन समाज है। 40% की इनकी वोट की भागीदारी है और 40% वोट का कोई नेतृत्व करता नहीं है। ये केवल
ओबीसी समाज जो है BC2 के समाज है, ये 35 वर्षों से सत्ता में है, पर इन्होंने भी ईबीसी को मुखर तौर पे कुछ देने का काम नहीं किया, इन्हें नेतृत्व विहीन रखा। इस परिस्थितियों में उन्होंने, राहुल गांधी ने ईबीसी को भी एक बहुत ज़्यादा SC ST और माइनॉरिटी को एक बहुत बड़ा जगह दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राहुल गांधी से जुड़े और कांग्रेस फिर से बिहार में एक बहुत ही मजबूत पैदान पे खड़े हो सके। 2025 का विधानसभा का चुनाव है, क्या 2 माह में 3 बार राहुल गांधी आ चुके हैं, लगता है कि क्या प्रभाव पड़ सकता है बिहार में इनके आने से? राहुल गांधी को आज लोग जननायक और न्याय योद्धा के तौर पे देख रहे हैं। राहुल गांधी जो लगातार बातें रख रहे हैं, जो बहुजन के हित में बात रख रहे हैं, और बहुजन जिसको कि बाकी पार्टियां सत्ता में आने का हक नहीं देती है, वही चीज़ें देती हैं जो सिर्फ उनकी ज़रूरत है, बाकी कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं समझती है। इस परिस्थिति में राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 300 किलोमीटर की यात्रा की, फिर बिहार में जगह जगह यात्रा की, तब उन्हें ये सर्वे में पता चल गया जितनी जिसकी आबादी है उसको उसके अनुसार उसकी भागीदारी देनी जरूरी है। यही एक सबसे मूल काम है इस देश में, इस संविधान को बचाने के लिए, इस आरक्षण को बचाने के लिए। और ये संविधान बचना जरूरी है, क्योंकि संविधान से अगर हम 75 साल तक सत्ता में रहें, तो अगर संविधान जीवित रहेगा तो 200 वर्षों तक भी लोग निडरता से, असमानता के साथ एक साथ रह पाएंगे।